हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी बच्चे बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को अच्छी तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि आज क्वेश्चंस की भरमार हमारे पास ज़्यादा है। तो बच्चों, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ये अगर एग्ज़ाम ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके आने के चांसेस लगभग 80 से 90% होते हैं दोस्तों। जो कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्लास 12th का मैथ में, वो मैक्सिमम मार्क्स जो है 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 8 नंबर का एक प्रश्न हमारा होता है दोस्तों। तो इसके 80 से 90% चांस होते हैं कि 8 नंबर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो अभी तो मैं एक्सरसाइज केवल फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मिसलेनियस के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। और आज जो हम आपकी क्लास लेने जा रहे हैं, जो हम क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, इसमें आपको ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत ना पड़े, कोशिश यही रहे। क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से एक बार में ही समझ में चीज़ें आ जाएंगी दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट यूज इसमें नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 तक का हो गया था, यह है क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज है आपका 2.2, आपको थंबनेल में मेंशन कर दिया जाएगा। बच्चों, यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 1। बच्चों, इसके आपको अगर मैं बता दूं तो आपको आइडिया नहीं होगा, कम से कम इसके 4 से 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ पर देखो, पहला तरीका है कि ये साइन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाहर साइन है और ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स लिखा है और प्लस कॉस इनवर्स लिखा है। आप एक ट्रायंगल बना लो, इस कॉस इनवर्स को यहाँ पर x है और अपॉन में 1 कर लो, तो जो आपका पाइथागोरस वाली थ्योरम है उस थ्योरम को परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस वाला थ्योरम अप्लाई करके आप इसकी वैल्यू आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो अंदर फार्मूला बन जाएगा वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला बन जाएगा और साइन में ही आएगा, जिससे कि साइन और साइन हमारे क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे। पहला मेथड। दूसरा मेथड दोस्तों ये है कि आप यहाँ पर केवल और केवल क्या करो, साइन का, अब यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स x है, इसको 2 से डिवाइड, 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप साइन में चेंज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स का फार्मूला साइन वाले रिस्पेक्ट में जो मैंने बताया था वो आराम से अप्लाई कर सकते हो। और जो तीसरा मेथड है दोस्तों, तीसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे ख्याल से वो बेस्ट मेथड है और आप हाई स्कूल में अच्छे से पढ़े भी होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पर कि साइन, आपको पता होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है दोस्त, यहाँ पर क्या होता है बताओ ज़रा, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और यहाँ पर होता है साइन बी। ये आपने दोस्तों यहाँ पर फार्मूला पढ़ा होगा, ये फार्मूला आपने क्या है, पढ़ा होगा। और इस फार्मूले के साथ अप्लाई कैसे करेंगे ज़रा उसको ध्यान में देखो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर है a बराबर, यहाँ पर क्या रखोगे x, या फिर सीधे हम यहाँ पर यही लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर लिख लो x और y, क्योंकि आपने x और y को ज़्यादा फोकस किया है जब से आप मैथ्स पढ़ रहे हो। यहाँ पर x कर लिया और यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों, y, और यहाँ पर कर लिया x और यहाँ पर कर लिया y। अब देखो, जहाँ जहाँ हमारा x है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, और जहाँ जहाँ y है इसका मतलब हमारा क्या है, वहाँ पर मान ले 1/5, या फिर a जो था हमारा a/5 था, 1 कितना था, 5 था, और जो हमारा b था दोस्तों वो हमारा कितना था, वो हमारा x था, वो हमारा कितना था, x था दोस्तों। तो इसी को अकॉर्डिंग करते हुए आप चेंज करके वैल्यू पुटअप कर सकते हो। अभी मैंने आपको चीज़ें जो बताई हैं, देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा साइन x। दोस्तों साइन अगर x है ना तो x का मतलब दोस्त यहाँ पर लिख लेंगे कितना, साइन। अब देखो यहाँ पर है साइन x का मतलब यहाँ पर लिखेंगे साइन, फिर यहाँ पर लिखोगे आप साइन इनवर्स 1/5, ये हो गया। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखा है कॉस, दोस्तों यहाँ पर लिखा है कॉस,
तो यहाँ पर y का मतलब ये हो गया कि cos इनवर्स कितना x प्लस, अब यहाँ पर लिखा है cos x, यहाँ पर क्या लिखा है cos x लिखा है दोस्तों, कितना लिखा है यहाँ पर cos x लिखा है। और फार्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों, cos x का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है cos x और x की जगह, अच्छा ध्यान से देखो cos है, यहाँ पर मैंने लिख दिया cos और x का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कितना sin इनवर्स 1/5 और यहाँ पर लिखा है sin और लिखा है y का मतलब दोस्तों यहाँ पर पूरी वैल्यू आएगी cos इनवर्स कितना है x है। एक बार मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर x की जगह sin इनवर्स 1/5 कैसे आया और y की जगह हमारा जो है cos इनवर्स x कैसे आया। ज़रा एक बार इसको मैं बता दूँ तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। दोस्तों देखो यहाँ पर, देखो अगर यहाँ पर लिखा है दोस्त sin इनवर्स 1/5 बराबर कितना, मान लो इसको मान लिया मैंने कितना x मान लिया, क्या मान लिया दोस्त, इसको x मान लिया। देखो ज़रा यहाँ पर हमारा जो 1/5 है वो हमारा कितना आ जाएगा sin इनवर्स कितना दोस्तों x, sin इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा sin इनवर्स कितना आ गया x आ गया, sin इनवर्स कितना आ गया x आ गया। या फिर आपने देखा यहाँ पर कि x बराबर पूरी वैल्यू ही किसकी है sin इनवर्स 1/5 की, sin इनवर्स 1/5 की। यहाँ पर इनवर्स को आप सही से लिख लो थोड़ा सा, sin इनवर्स चीज़ें छोटी लिख रहा हूँ क्या मैं, ज़रा एक बार यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर जो sin इनवर्स 1/5 है दोस्तों वो x है और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू cos यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी cos इनवर्स जो x है वो यहाँ पर क्या है आपका, वो आप यहाँ पर जो x है दोस्तों, यहाँ पर मैं कैपिटल, अभी मैं वहाँ पर कैपिटल लिख दूंगा। यहाँ पर जो cos इनवर्स x है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो हमारा होगा यहाँ पर क्या y। आप जहाँ जहाँ x है जहाँ जहाँ y है उनकी वैल्यू आप क्या कर देंगे दोस्तों, पुट कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो आप आगे, साइन इनवर्स से साइन कट गया हमारा दोस्तों, यहाँ पर आया 1/5, कॉस से कॉस इनवर्स हमारा हट गया, यहाँ पर हमारा आ गया x। बच्चों यहाँ पर लिखा है प्लस और यहाँ पर लिखा है कॉस और यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 1/5 और दोस्तों ये ब्रैकेट कर देंगे बंद और यहाँ पर लिखा है साइन और ब्रैकेट के अंदर लिखा है दोस्त कॉस इनवर्स x। क्या लिखा है, कॉस इनवर्स x। और एक चीज़ और, आप बराबर में मत भूलना कि यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ गया x बाई कितना 5, यहाँ पर आया प्लस कॉस, यहाँ पर हमारा आ गया साइन इनवर्स 1/5 और यहाँ पर जो हमारा आएगा साइन, अब यहाँ पर हमारा आ गया कॉस इनवर्स कितना x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहो तो इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो। आपको इसका एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता है कि कॉस की वैल्यू अगर साइन में चेंज की जाती है तो फार्मूला हमारा क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर आप साइन इनवर्स 1/5 को मान लो x ना मानो, यहाँ पर मान लिया मैंने कितना a, यहाँ पर जो 1/5 होगी वो साइन कितना निकल के आएगा, a निकल के आया। अब यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल को अप्लाई करना चाहो, केवल समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर समझो, अगर ट्रायंगल को अप्लाई करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर साइन a की वैल्यू आई है और ये हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर और अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनियस। यानी अगर ये 1 है तो ये हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और जो हमारा 1 का स्क्वायर होता है, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर दूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ दोस्तों और आप अच्छे से इसको कर सके। या फिर आप यही ध्यान दे लो, या फिर आपको सीधे, चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखो ये हमारा जो है इसके लिए है, किसके लिए, यहाँ पर देखो अगर मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर क्या मान लिया, a। बच्चों यहाँ पर जो साइन a की वैल्यू आएगी वो 1 कितना आएगी 5 और जो साइन का फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे कितना कर्ण, लंब यानी ये है। देखो यहाँ पर अगर ये हमारी वैल्यू 1 है, ये 5 है तो ये कितना आएगी, इसको देखो, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, कितना पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या पढ़ा है दोस्तों, देखो कर्ण का स्क्वायर मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर p यानी परपेंडिकुलर, अब b यानी क्या होता है, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरा है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और p हमारा परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा।
अगर दोस्तों यहाँ से बेस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 25 में से 1 गया 24 आ जाएगा। 24 का मतलब दोस्तों होता है कितना, 24 का मतलब होता है मेरा कितना, 2 रूट कितना होता है 6। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी, जो बेस की वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आएगी 2 रूट कितना आएगी 6, ये आ गई। अगर हमारी वैल्यू इसकी ये आ गई दोस्तों तो एक बात बताओ यहाँ पर साइन था। अब अगर यहाँ पर हम लोग लिखें, यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर cos A की वैल्यू देखना चाहें तो cos A का फार्मूला क्या होता है, हमारा बेस, हमारा फार्मूला होता है बेस अपॉन कितना, हाइपोटेनियस। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम cos A की बात करें तो बेस हमारा कितना है बताओ, बेस है हमारा 2 रूट यहाँ पर 6 और यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारा कितना है 1। अब यहाँ से अगर A की वैल्यू देखें तो यहाँ पर आएगा cos इनवर्स 2 रूट कितना 6 बटे कितना 1, ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर A की वैल्यू। और A बराबर मैंने क्या लेट किया था, देखो जरा यहाँ पर A बराबर मैंने लेट किया था दोस्तों यहाँ पर कितना, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 1 बटे कितना 5, ये हमारी A की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज़ यहाँ पर हमारा और है, वो क्या है, यहाँ पर देखो कॉस के लिए हमारा अलग एक डायग्राम बनेगा। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेट किया क्या, कॉस इनवर्स x को मैंने यहाँ पर मान लिया b दोस्तों, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कॉस कितना आ जाएगी b। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया इसको, x अपॉन a। इसके लिए अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर कॉस का फार्मूला जो हमारा होता है कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा यहाँ पर क्या है, x है, हाइपोटेनियस यहाँ पर हमारा क्या है 1 है। तो अगर आप यही फार्मूला यहाँ पर लगाओगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हमारा p की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, निकाल लेना एक बार, p की वैल्यू जब निकल के आएगी तो हमारी आएगी कितना h कितना है 1 का स्क्वायर 1 है। और एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर जब p अगर b को उधर ले जाएंगे तो हाइपोटेनियस में माइनस हो जाएगा। b हमारा कितना है, देखो जरा, b है x स्क्वायर, कितना है दोस्तों, x स्क्वायर है। तो यानी जो हमारी यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 1 माइनस कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा दोस्तों, कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ से बच्चों, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको क्या किया, डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चीज़ें हमारी आई कहाँ से। वरना डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और हर जगह डायरेक्ट ही मैंने क्वेश्चन को बताया है, पर यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे इसको देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो पहली बार हमसे पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ चुके होंगे तो उन्हें तो एक बार में ही चीज़ें समझ में आएंगी, आ ही जाएंगी। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ बच्चे क्या, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे मुझसे, और वो एक बार जब आप वीडियो देखेंगे उसको तो आपको समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा। तो ये जो मैं छोटा छोटा यहाँ पर कर रहा हूँ इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लेना, ये डायरेक्ट यहाँ पर मैं नहीं किया हूँ, आपके बताया हूँ कि साइन इनवर्स 1/5 की जगह मैंने ये क्यों रखा, कॉस इनवर्स x की जगह मैं जो रखने जा रहा हूँ वो क्यों रखा, तब कैसे सॉल्यूशन हुआ, ये आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए बच्चों, आनी चाहिए थी। अब आगे देखो जरा, आगे क्या देखोगे उसको भी देखो। आगे आपको ये देखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो मैंने ये निकाल दिया p की वैल्यू, तो अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, देखो साइन में है तो साइन के लिए चाहिए साइन थीटा, यानी साइन क्या लिखा है यहाँ पर, साइन जो हमारा होगा x इक्वल टू, क्या माना है इसको हम लोगों ने, यहाँ पर b माना है, सॉरी, साइन b की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ पर जो साइन b की वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर कितना है बताओ, यहाँ पर ये वैल्यू तो यहाँ पर निकल के आई है, परपेंडिकुलर हमारा है कितना 1 माइनस कितना x स्क्वायर, और जो हाइपोटेनियस है दोस्तों हमारा 1 है, और 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधे कितना आएगा, इतना आ गया। अब देखो इसके आगे जो क्वेश्चन है इसको मैं अब करता हूँ सॉल्व दोस्तों। यहाँ से देखो ध्यान से, ये देखो लाइन खींच दिया, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ उसको सॉल्व करता हूँ। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जब यहाँ से आपने b की वैल्यू निकाली है तो b का मतलब होता है कि साइन इनवर्स यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आएगा, और b की वैल्यू हमने क्या लेट की थी दोस्तों, तो b की वैल्यू यहाँ पर लेट किया था कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x जहाँ आएगा वहाँ पर हम x1 माइनस कितना रखेंगे, x स्क्वायर क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। और यहाँ पर मैंने बता दिया a की वैल्यू यहाँ पर क्या लेट किया था आपने, साइन इनवर्स 1/5, जहाँ कहीं होगा तो वहाँ कॉस इनवर्स 2 रूट 6 बटे कितना 1 रख देंगे, या फिर केवल 2 रूट 6 ही रखेंगे, कोई इससे लेना देना हमको नहीं है। सारी वैल्यू मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब देखो दोस्तों ध्यान से ज़रा आप देखो एक बार, तो
अब इसके आगे जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। अब देखो आप आराम से, ये जितना मैंने ब्लैक वाली चीज़ें आपको बताई है ना, उसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आपको समझ में ना आती तो ये इसकी जगह मैं ये क्यों रखूँगा और इसकी जगह मैं ये क्यों रखूँगा। अब आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। देखो यहाँ पर x बटे यहाँ पर कितना था हमारा 5 था, फिर प्लस यहाँ पर देखो कॉस, और इसकी जगह मैं क्या रखूँगा आपको अच्छे से पता है दोस्तों, इसकी जगह मैं रखूँगा ये कॉस है, और यहाँ पर रखेंगे क्या कॉस इनवर्स, यहाँ पर रखेंगे 2√6 और बटे 1 है तो 1 से कोई मतलब हमको नहीं है। और यहाँ पर और क्या बचा हमारा, मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई में हमारा क्या है देखो साइन, यहाँ पर है साइन, और बच्चों यहाँ पर कॉस इनवर्स x की जगह हम सामने रखा है, यहाँ पर देखो क्या रखेंगे साइन इनवर्स √1 - x। ये सबसे छोटा मेथड था, इसलिए मैंने क्या किया आपको बताया है ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए समझ में आ जाए दोस्तों। अब देखो यहाँ पर ये लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या था 1 था। आगे देखो अब यहाँ पर हमारा कॉस से कॉस इनवर्स गया, साइन से साइन इनवर्स। देखो मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ दोस्तों आपको सिखाने के लिए, लेकिन आप क्या करना जब पेपर देना तो इसको आप एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है कि हट जाए, आप कट मत करना ताकि आपको ये लगे कि है नहीं, या फिर आप कट कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। देखो आगे यहाँ पर हमारा क्या बचा दोस्तों, देखो यहाँ पर बचा हमारा 2√6 और यहाँ पर हमारा कितना है देखो, यहाँ पर हमारा ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई में ही आप रखना है इसको। मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है देखो √1 - कितना है दोस्त x², कितना है x²। अब आगे आप देखो जब इतना करने के बाद जब हमने चेक किया तो यहाँ पर बराबर में क्या पाया 1 पाया, और ये जो माइनस का x/5 था दोस्तों ये यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें हमारी ये आ गई हैं, ज़रा ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर रूट है, यहाँ पर भी जो है कुछ यहाँ पर रूट है, और जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक x की वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे दोस्त यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अब ज़रा यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या आता है, देखो जब मैंने इसका स्क्वायर किया यहाँ पर तो देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया 2√6 और ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर √1 - x², इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 - x/5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब आगे देखो जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाई √6 का है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ मल्टीप्लाई इस स्क्वायर रूट से ये रूट हट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा 1 - कितना x², और इधर जब मैंने स्क्वायर किया तो 1 + x²/5 का स्क्वायर होता है 25। फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने देखा क्या 1 + x² बटे यहाँ पर आ गया 25। थोड़ा सा इसको और हम लोग क्या कर लेते हैं सस्ता कर लेते हैं। सस्ता का मतलब ये हुआ यहाँ पर 5 अगर एलसीएम ले लें दोस्तों तो ये 5 - x और यहाँ पर बटे कितना आ जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। एक लाइन हम इसको और लिख दिए। अब देखो आगे इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, देखो इसके आगे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितना आएगा, और बराबर में क्या है यहाँ पर 1 है, बराबर में क्या है दोस्तों 1 है। अच्छा 1 नहीं, ठीक बराबर में मैंने लिख दिया था। अब यहाँ पर देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से बच्चों यहाँ पर आएगा 24, और यहाँ पर आएगा 1 - x², और इधर आएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 + x², 25 + x² माइनस का 10x और पूरे के बटे में यहाँ पर कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर यहाँ पर होगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 24 का मल्टीप्लाई मैंने इधर किया तो 24 माइनस का 24x² ये हो गया, ये 25 है तो मल्टीप्लाई में चला गया 25, अब बराबर में इधर क्या है 25 + x² माइनस कितना 10x। तो दोस्तों हमारा इधर कितना आ गया, इतना आ गया सॉल्व करने पर। अब देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा क्या होगा ज़्यादा होगा दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ा सा अब हमारा क्या हो गया ज़्यादा होगा। देखो क्यों, 25 को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं ज़रा इसको देखो,
यहाँ पर 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो क्या आएगा ज़रा देखो आप, यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा क्या मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस यहाँ पर 24, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बराबर में क्या आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 10x। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक लाइन और लिखें तो 25 में 24 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 चौका हमारा होता है 100 और 25 दूना होता है 50, 10 60 यानी कितना 600 आ रहा है। देखते हैं जरा एक बार, 25 चौका होता है 100 यानी एक जीरो तो यहाँ पर हासिल गया मेरा 10, 25 दूना होता है 50, 50 और 10 कितना होता है 60। बच्चों 600 ही आएगा और यहाँ पर लिखेंगे कितना, जब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा 600x स्क्वायर और यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर 25 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 10x। दोस्तों कितना माइनस कितना यहाँ पर आएगा 10x। अब इतना देखो, इसके आगे हम आपको बताते हैं थोड़ा उस तरफ, इतना नोट कर लो। अच्छा हाँ बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक क्या है, मिस्टेक वो है कि यहाँ पर जब हमने कॉस की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर कॉस की, तो कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों कितना है 2√6, लेकिन यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो कितना है 5। वही मैं सोचूं यहाँ पर इतना जो है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हो सकता है। दोस्तों तो यहाँ पर आप सही कर लो, यहाँ पर क्या लिखोगे 5, ये 5 है, यहाँ पर कॉस इनवर्स कितना आएगा 5। थोड़ा सा मिस्टेक है और ये बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर भी आपका सही है, यहाँ पर भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो कॉस यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 5 और यहाँ पर भी कितना आएगा 5। अब सही है, यहाँ पर भी कितना आ गया 5 और इसके बाद मैंने कहाँ किया है, यहाँ पर किया है दोस्तों। तो ये हमारा कितना आएगा 5, ये हमारा 5 आएगा, इधर जो है वो सही है एकदम से, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी हमारा बिल्कुल क्या है सही है। यहाँ पर कर लो 5, यहाँ पर कर लो 5, ये भी मैंने 5 कर लिया, तो ये दो लाइन भी आपकी क्या है सही है। देखो यहाँ से जब मैंने यहाँ से जो हमने सॉल्व किया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 पार्ट और यहाँ से जो इसका पार्ट चालू होता है वो सेकंड पार्ट है यहाँ पर दोस्तों, ये आ गया। और ये दोनों लाइनें आपकी क्या है एकदम परफेक्ट हैं, सब कुछ परफेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई यहाँ पर जो हमने किया है, तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर भी करेंगे, तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर जब करोगे, 5 का इसका जब स्क्वायर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 25 आएगा। और जहाँ जहाँ बस इसके नीचे बस आप केवल क्या करते जाओ 25 करते जाओ दोस्तों। और देखो एक बात, यहाँ से 25 और ये वाला 25 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर ये इस 25 की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बाकी ये दोनों हमारे इक्वेशन भी क्या है सही है। अब यहाँ पर जो आपने मल्टीप्लाई 25 का किया है वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर माइनस लगाओ इसके साथ और यहाँ पर 25 को हटाओ दोस्तों, केवल 24x स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पर इसके बराबर में जो है बिल्कुल ये भी सही है और ये लाइन आपकी लिखने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी दोस्तों। और ये लाइन देखो यहाँ पर क्या आएगा, पहले आप ये लिखो, पहले आप क्या लिखो, यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 और इन सबको इधर ले आएंगे तो माइनस का 24 और ये प्लस है तो प्लस का कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बन गया, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 24, दोस्तों यहाँ पर बन गया आपका 25x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 10 है तो माइनस का 10 ही लिखे रहो। और क्या बचा यहाँ पर 25 24 बच्चों, यहाँ पर क्या बच गया आपका 1 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया आपका 1 बच गया। अब देखो, अब ये आपका जो इक्वेशन यहाँ पर बन गया दोस्तों वो आपका क्या है एकदम परफेक्ट है। अब जितनी वैल्यू यहाँ पर आपने लिखी है, अब मैं क्या करता हूँ इधर वाली वैल्यू में यहाँ से वैल्यू में क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। यहाँ से आपको कोई भी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने केवल समझाया था। तो देखो ये पार्ट आपका सेकंड, पार्ट फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म, पार्ट सेकंड यहाँ से चालू, और दोस्तों ये था आपका पार्ट थर्ड यहाँ से करना है और यहाँ से करने के बाद यहाँ पर, और उसके बाद जब आप करोगे दोस्तों पार्ट 4 वाला यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन बहुत लंबा है दोस्तों। देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखा मैंने 25, देखो यहाँ पर इसको मैं ब्लैक पेन से ही सॉल्व करता हूँ। 25x स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 25x स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है माइनस कितना 10x और यहाँ पर लिखा है +1 और बराबर में क्या लिखा है दोस्तों, इधर बराबर में क्या लिख दो 0 लिख दो। अब देखो 2 नंबर ऐसे लो, 2 नंबर ऐसे लो जो मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों कितना आ जाए 25 आ जाए और
प्लस या माइनस करने पर दोस्तों वही हमारा कितना आ जाए, ध्यान देना, प्लस या माइनस करने पर 10 आ जाए। क्या आपके पास कोई ऐसा संख्या है? मुझे तो मिल गया दोस्तों। अब मिल क्या गया है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ दिखाता हूँ। क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है? मेरे ख्याल से तो स्क्वायर बन रहा है। और दोस्तों किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 5x प्लस 5x और ये -1 का क्या है? होल स्क्वायर है। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5x - 1 बराबर 0, 5x बराबर आ गया 1 और x की वैल्यू जो आएगा 1/5। दोस्तों यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और यहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? x 1/5। और यहाँ पर अगर 2 बार लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, और x की जो वैल्यू 1/5 ये 2 बार लिख दो तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। ज़रा आप एक बार इसको एक बार अच्छे से देख लो दोस्तों, और क्या ये आपको चीज़ें जो है समझ में आई या फिर नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ज़रूर लिख लेना क्वेश्चन क्या है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं दोस्तों? पूछे जाते हैं। हल्का सा मिस्टेक देखो मुझसे हुआ था तो आपका क्या पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाता, तो बस यही होता। कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए इसके 4 से 5 मेथड है दोस्तों। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15। और यहाँ पर फार्मूला जो आपका लगेगा देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy। ये आपका क्या लगने वाला है दोस्तों? फार्मूला लगेगा इस पर। जब ये फार्मूला आपका लग गया तो आपका जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, ज़रा ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपका बन गया हमारा, और एक बात और, जहाँ पर x है वहाँ पर हमारा क्या है? वहाँ पर हमारा है x - 1/x - 2, और जहाँ पर y है वहाँ होगा x + 1/x - 1। यही पुट कर देना है। और बराबर देखो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो बच्चों tan इनवर्स यहाँ पर देखो तो ये आ जाएगा मेरा x - 1x - 2, और फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो x + 1, और यहाँ पर आ जाएगा x - 1 पूरे के अपॉन में 1 - x - 1x - 2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या? x + 1 और x माइनस कितना? 1। ये आ जाएगा आपका क्या? इक्वेशन। और बराबर में क्या दिया है दोस्तों? पाई कितना? 4। इसको आप सॉल्व करो और इसकी वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है। यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है। 10 को जब इधर लाएंगे 10 पाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या? x - 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस, और ये आ जाएगा आपका x + 1 और ये x माइनस कितना? 2। फिर नीचे जो हमारा एलसीएम आएगा दोस्तों वो आएगा x - 2 और यहाँ पर आ जाएगा x - 1। ये क्वेश्चन ये सही है कि नहीं एक बार इसको चेक कर लें दोस्तों। x - 1x बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। और देखो यहाँ पर जब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा नीचे, ध्यान से देखो तो x - 2 और x - 1 दोस्तों ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। और जब अपॉन में यहाँ लिखेंगे तो ये दोनों उधर चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2 और यहाँ पर आएगा x - 1। दोस्तों यहाँ पर अगर लिखेंगे माइनस का तो ये आ जाएगा x - 1 और ये x प्लस कितना? 1। बराबर में इधर लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कितना? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 10 π/4। दोस्तों π/4 का मतलब होता है 90, π/4 का मतलब 90 नहीं, π/4 का मतलब होता है 45। 45 की मतलब 45 का मतलब होता है कितना? 1। 45 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक, एक लाइन और देख लो यहाँ पर। अगर आप देखो तो ये वाले हमारे क्या हो गए? दोनों दोस्तों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर बचा हमारा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 और यहाँ पर x - 2, और दोस्तों यहाँ पर नीचे कितना आएगा? x - 2 और यहाँ पर आया x - 1 और यहाँ पर अगर देखा तो a + b a - b। दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² माइनस कितना आ जाएगा? 1, और इधर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत आराम से, यहाँ पर कुछ था ही नहीं दोस्तों। अब आगे देखो, अब देखो आगे यहाँ पर x - 1 का जब होल स्क्वायर ओपन किया, x
x माइनस 1 का जब होल स्क्वायर मैंने क्या किया दोस्तों, ओपन किया, तो यहाँ पर मिला x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो यहाँ पर आएगा प्लस का x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 2x, फिर 1 का मल्टीप्लाई x -2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का x माइनस कितना 2। अब पूरे के अपॉन में नीचे अगर देखें तो नीचे अगर x का मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -x, और -2 का मल्टीप्लाई अगर इससे करें तो -2x, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2। बच्चों ये रहा x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ देखना था, यहाँ पर एक चीज़ देखना था बच्चों, यहाँ पर ये ब्रैकेट में, ये क्या है, ब्रैकेट में है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और अंदर वाला जो होगा साइन वो +1, और इधर हमारा कितना 1। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू कटे उसको काटो, जो जुड़े उसको जोड़ो, जो घटे उसको घटाओ। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा तो क्या हो रहा है, देखो x स्क्वायर, यहाँ पर देखो तो x स्क्वायर दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 4x, यहाँ पर है प्लस का 1, यहाँ पर एक मिनट -2x माइनस 2x 4x, और यहाँ पर एक x है बच्चों, यहाँ पर एक घट जाएगा तो यह आ जाएगा मेरा कितना, यह आ जाएगा माइनस का 3x। ये हो गया, 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 ये -2 है, ये +1 है दोस्तों, यहाँ पर -1, और इसको देखो जरा तो एक बार कितना आएगा यहाँ पर नीचे, यहाँ पर तो 1 है, इधर 1 लिख दिया, नीचे क्या है देखो x स्क्वायर भैया ये तो क्या हो गया, दोनों प्लस माइनस थे कैंसिल हो गए। यहाँ पर और अगर देखो तो ये हमारा यहाँ पर क्या बचा, माइनस का x माइनस का 2x माइनस कितना आ गया 3x दोस्तों, ये +2, ये +1, ये आ गया +3, और ये 1 था। अब यहाँ पर अगर देखो आप तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 बराबर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस का 3x और प्लस कितना 3, इस पूरे को उधर ले जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ -3x और प्लस माइनस का 1, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो गया, और ये माइनस का 3 बराबर कितना दोस्तों 0। ये हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 3 है, और यहाँ पर देखो ये माइनस का 3x, ये प्लस का 3x दोस्तों, बहुत बढ़िया काम हो गया कि दोनों क्या हो गए, कट गए। माइनस का 1 माइनस का 3 दोस्तों, माइनस कितना 4 बराबर कितना 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर अगर देखें तो 2, यहाँ पर अगर देखें तो 2 से ये कट गया 2 बार में, और x स्क्वायर अगर यहाँ पर देखा तो बचा 2, और x की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। दोस्तों हमें बस x की वैल्यू ही क्या करनी थी, यहाँ पर निकालनी थी। सबसे पहले जो बच्चों क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद जो वैल्यू दी थी उस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पर घटा दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर जो ना समझ में आया ज़रा एक बार बताना, तो यहाँ पर क्या नहीं समझ में आया ज़रा एक बार हमको बताना। एक बार मैं समझाता हूँ। यहाँ पर क्या इसका फार्मूला मैंने लगाया, तो जहाँ जहाँ x था, जहाँ जहाँ y था, यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी तो हमारी ये आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जहाँ जो जो वैल्यू थी मैंने उसको पुट किया दोस्तों, तो यहाँ पर इसका और इसका एलसीएम मेरा ये आएगा, और इसको उधर भेज दिया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया, इससे कर दिया। फिर आगे देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 ले लिया, और जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये और ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो x माइनस 2 x माइनस 1 उधर चले गए, और ये दोस्तों माइनस है, और यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या थे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई में आ गए, और उसके बाद बटे में ये आ गया, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाली जैसी वैल्यू थी मैंने वैसे उतार दिया, और इधर वाली वैल्यू को मैंने क्या किया दोस्तों, देखो x माइनस 2 x माइनस 1 ये लिख दिया। फिर माइनस यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आ गया 1, इधर बराबर में कितना है 1 है। देखो यहाँ पर जब इसका ओपन ब्रैकेट किया तो x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस कितना आ गया 2x, और यहाँ पर जब x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 2 से किया तो माइनस 2x, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई जब इससे किया तो x माइनस कितना 2 अपॉन में देखो इसका मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो x स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का x। फिर देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई इधर किया तो माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया प्लस का 2। फिर दोस्तों देखो यहाँ पर ये माइनस से ब्रैकेट के अंदर था तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर, और प्लस वाला अंदर वाला साइन हमारा प्लस। फिर देखो
ऊपर क्या किया मैंने, देखो ये वाले ब्लैक पेन से बताता हूँ, देखो ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर दोस्तों जुड़ गया, तो ये हमारा कितना आ गया 2x स्क्वायर। यहाँ पर ये -2x तो माइनस का 4x हो गया। और फिर इसके बाद हमारा एक प्लस का x था, उसमें घट जाएगा, तो माइनस कितना आ गया 3x दोस्तों। फिर यहाँ पर हमारा बचा -2 और यहाँ पर है +1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2 बड़ा है, एक घट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/1। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर दोस्तों और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा क्या था, दोनों देखो कट गए। एक्स स्क्वायर यहाँ पर दोनों हमारे अलग अलग साइन थे, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर है माइनस का x, यहाँ पर है माइनस का 2x, ये कितना आ गया माइनस कितना, देखो माइनस का x माइनस का 2x माइनस 3x, ये +2 और ये +1 हमारा कितना आ गया प्लस का 3, और इधर दोस्तों हमारा कितना था 1 था। फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 था, बराबर में जब इसको किया तो -3x + 3। जब दोस्तों मैं उसको इधर ले गया तो ये जो हमारा -3x था, देखो इतने के बाद जब इसको ले गया तो ये हमारा +3 हो गया, और जब ये +3 था तो ये कितना हो गया -3 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा दोस्तों आ गया 2x स्क्वायर और यहाँ पर आ गया -4 = कितना 0। अब अगर हमने देखा यहाँ पर कि 2x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 है, 2 से 2 ये जब ये कट जाएगा 2 बार में जाएगा, और x बराबर हमारा कितना आ गया 2, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी प्लस माइनस कितना √2 आ जाएगी दोस्तों, प्लस माइनस कितना √2। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप यहाँ पर क्या कर लेना, एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है, रीचेक कर लेना। अगर कहीं मिस्टेक होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना इसको दोस्तों। और इसी के साथ यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार टाइम कितना हुआ है दोस्तों, फिर मैं बताऊँ। दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन आपको मैंने अभी करवाए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करता हूँ और करवा देता हूँ यहाँ पर। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2π/3। बच्चों एक बात बताऊँ, ये जो दोनों क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट तो थे ही बच्चों, पर ये थोड़ा सा क्या थे, कैलकुलेटिव थे। इसमें जो है कैलकुलेशन आपकी थोड़ा ज़्यादा थी और आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन क्या करना था, अटेंड करना था। अगर इसमें आपको केवल इतना सा दिखा होगा कि ज़रा सा भी कहीं अगर मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा, और जितनी भी मेहनत हमारी होगी सब क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सोचो कि यहाँ पर लिखा है बहुत छोटा क्वेश्चन है, लिखा है साइन इनवर्स यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये लिखा था क्या, साइन फिर ब्रैकेट में लिखा था साइन इनवर्स 2π/3। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू क्या है, बहुत आसान, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन यही है। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स साइन उल्टा है, देखो यहाँ पर यही मिस्टेक होता, यहाँ पर उल्टा है दोस्तों, यहाँ पर है साइन इनवर्स और यहाँ पर है साइन। अब देखो इस क्वेश्चन की एक खासियत है कि आपको गलत करवा के छोड़ेगी। अगर मान लो यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में देगा ना, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पहला वाला मिलेगा 2π/3। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर जब मैंने आपको लिखवाया था क्या, रेंज, इसकी जो साइन की मैंने रेंज लिखवाई थी, साइन में जो टेबल था उसकी रेंज मैंने आपको लिखवाया था क्या, माइनस का π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच में ही वैल्यू हमारी क्या होती हैं, लाई कर सकती है, यानी हो सकती है। ठीक, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2π/3। अगर आपको विश्वास ना हो, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों यहाँ पर कि -90 से लेकर के +90 के बीच में, एक बार ज़रा चेक कर लो। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2π/3, और इसको आप डिग्री में ज़रा चेंज कर लो, क्या 90 से ज़्यादा जा रहा है। देखो यही खेल है इस क्वेश्चन का, आपको दो नंबर का आएगा दोस्तों, 2 नंबर आपका डुबा के रख देगा। और 2π/3 लिखा है यहाँ पर, और 180/π से जब करोगे, पाई से पाई यहाँ पर क्या कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 6 3 18 60, और जब 60 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों यहाँ पर आ गया 120। और जो 120 होता है क्या वो -90 और क्या वो +90 के बीच में है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये जो मैंने आपको बताया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो साइन इनवर्स और यहाँ पर लिखा है साइन 2y/3, तो आपको कैसे करना है, ज़रा वो बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। देखो
यहाँ पर आएगा दोस्तों साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन, फिर यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कितना 2π/3। इसे हमें इसके रेंज में लानी है, 90 माइनस का और प्लस के 90 के बीच में लाना है दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा साइन इनवर्स, यहाँ लिखा साइन। दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू आपकी निकल के आई वो हमारी कितनी आ गई, पाई कितना 3, पाई कितना निकल के आ गई 3 आ गई। और अब साइन से साइन इनवर्स हमारा कट गया दोस्तों, तो अब देखो आप इसकी जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो कितनी आ जाएगी, पाई कितना 3। यही आपका क्या होगा आंसर। अब दोस्तों पाई/3 का मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखो, 180/पाई, पाई से पाई काट दो, 3 से काट दो बच्चों, यहाँ पर आ गया 60। क्या -90 और +90 के बीच 60 लाई करता है? बिल्कुल 60 आपका क्या होता है, -90 +90 के बीच में होता है। बस आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको रेंज याद होनी चाहिए। अगर रेंज याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे और लगेगा आपको छोटा सा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ मसाला तो ज़रूर है जो आपको गलत करवाने से बाज नहीं आएगी, आपको गलत करवा के ही रहेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें दोस्तों। इसकी कल एक आखिरी क्लास होगी और उसमें हम मल्टीपल चॉइस को और भी जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उसे भी हम सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना और करवाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं इसी मज़ेदार के साथ नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस पे अपना पकड़ बनाए रखें। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।